खिताब फरमाने के लिए आसमान इल्म हिकमत का शहसवार, इल्म शरीयत का बहरे ज़खार, गुलशने तरीक़त का फसले बहार, कारवाने सुन्नियत का सिपह सालार, फन्ने तसव्वुफ़ का ताजदार, किश्वरे शेर व अदब का शहरयार, शहंशाह खिताबत, नाशिरे मसलके आला हज़रत हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मोहम्मद आसिफ इकबाल साहब झारखंड गिरिडीह की आमद हो रही है। आइए पूरा मजमा मोहब्बत के साथ हजरत का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर और हाथ के साथ आवाज भी बुलंद कीजिए। मुझे मालूम है लोग नाश्ता करने गए हैं, अभी हजरत का खिताब शुरू होगा, सब लोग आ जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकारे सुल्तानी, नौजवाना ने तेगिया गरीब नवाज कमेटी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़ल से उल्फते शाहे मदीना चाहता हूँ मैं, जो पहुँचा दे मदीना वो सफीना चाहता हूँ मैं, और जहाँ आराम फरमा है मेरे आका मेरे हादी, उसी सहरा उसी वादी में जीना चाहता हूँ मैं। माइक पर हजरत अल्लामा अलहाज आसिफ इकबाल साहब तशरीफ ला रहे हैं। खुदा रखे सलामत मुस्तफ़ा के आस्ताने को। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा रखे सलामत मुस्तफ़ा के आस्ताने। वाह वाह। हजरात, 12 बज चुके हैं। क्या 12 बजाए कि नहीं? अरे बोलो ना जी, किसका बजा है? किसका वजह है? अच्छा सवाल है। बड़े अच्छे लोग हैं। सबसे अच्छा वो लड़का है जो कुर्सी पर सो रहा है। सबसे अच्छा लड़का है। तुम्हारा जवाब नहीं है बाबू। क्या बात है। तुम्ही जैसे लोगों को हिंदुस्तान की तरक्की की जरूरत है। आराम से सो। हजरात देखिए, 10 से 15 मिनट मैं रहूँगा, चूँकि दबिस्ताने अखलासो अखलाक के शगुफ्ता गुलाब हज़रत मौलाना नौशाद साहब ने 20 तारीख की दावत दी थी, और तकरीर के लिए मुझको खड़ा किया है 21 तारीख को। जी, ये जितना बड़ा बेवकूफ मुझको समझ रहे हैं, उससे ज्यादा बड़ा बेवकूफ हूं मैं। कितनी खुशी हुई है इन लोगों को मेरी बेवकूफी पर। बस एक दुआ करके अपनी जगह मैं बैठ जाऊंगा। एक दुआ कर दे, उसके बाद मैं बैठ जाऊंगा। जिन लोगों की माँ जिंदा है वो अपने हाथ को ऊपर उठाइए, उठा के रख के दुआ कर लीजिए। जिन लोगों की माँ इंतकाल कर गई वो भी अपने हाथ को ऊपर उठाए। परवरदिगार, जिन लोगों की माएँ बाहयात है उन तमाम माओं की उम्रों में बरकतें अता फरमा। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। मौला, जिन लोगों की माएँ दुनिया से रुखसत हो गई उन तमाम माओं की मग़फ़िरत फरमा। अब हाथ नीचे कीजिए। अब एक गुजारिश, जो हजरात पीछे बैठे हैं उनको उनकी माँ के दूध के एक एक कतरे का वास्ता है कि पीछे कुर्सी छोड़ के आगे हो जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वही आएगा जिसने अपनी माँ का दूध पिया है। क्या बात है। मैंने माँ के दूध के कतरे का वास्ता दिया है, ये बहुत बड़ा वास्ता है। जी अल्लाह। छोड़ दीजिए, मैंने बहुत बड़ा वास्ता दिया है आपको। अब फैसला आपको करना है। उधर 4-5 लोग हैं, आ जाओ बाबू, आ जाओ, थोड़ी देर के लिए आगे आ जाओ, उसके बाद तो फिर मैं गुजर ही जाऊंगा। आ जाओ। माशाल्लाह,
लायके मुबारकबाद, बस संजीदा होकर के 5-10 मिनट मेरी बात सुनो। तकरीर नहीं, बस आपसे कुछ गुफ्तगू करनी है। मेरे तरफ देखो, संजीदा होकर के बड़ी मेहनत किया है यहाँ के बच्चों ने। वाह, बेशक। बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है। और हौसला बुलंद रखो, इसलिए कि तुम लोगों ने अपने बाप के नाम का जलसा नहीं किया है, रसूल पाक के नाम का जलसा किया है। वाह वाह वाह, बेशक। हौसला बुलंद रखो, बेशक, वाह। हौसला तोड़ना नहीं है। और हौसला बुलंद रखने के साथ साथ आपको हमको सच्चा पक्का मुसलमान बनना है। जैसे हमारा नया साल शुरू कब से होता है? जोर से बोलो ना भाई। मुहर्रमुल हराम। हमारा नया साल शुरू होता है मुहर्रम से और खत्म होता है ईद पर। कब होता है खत्म? जोर से बोलो। ईद पर। कोई ईद बोल रहा है, कोई बकरीद बोल रहा है। किस पर खत्म होता है? कंफर्म बोलिएगा। बकरीद पर। शुरू भी कुर्बानी से और खत्म भी कुर्बानी से। कुर्बानी से। तो पता क्या चला कि इस्लाम कुर्बानी चाहता है। बेशक। इस्लाम कुर्बानी चाहता है। कुर्बानी चाहता है। अभी बकरीद के महीने में हम जानवर की कुर्बानी करते हैं। अब कुरान की आयत पढ़िए। फलम्मा बलगा माहु साया काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा काला या अबति फ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान के 23वें पारे की आयत है। काला या बुनैया, कहा ए बेटे, इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझको ज़बह कर रहा हूं। ऐ बेटा बता इसमें तेरी क्या राय है? किसने पूछा? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल से क्या पूछा कि मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुझको ज़बह कर रहा हूं, बता इसमें तेरी क्या राय है? अगर आज का जमाना होता, कोई बाप सोकर उठता और सुबह अपने बेटे को बुलाता, कहता बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझको ज़बह कर रहा हूं, बता इसमें तेरी क्या राय है? बाप अगर पूछता कि मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुझको ज़बह कर रहा हूं, बता इसमें तेरी क्या राय है, तो बेटा क्या बोलता कि अब्बा जान आपने तो ख्वाब ही देखा है, आप सो कर देखिए। सो कर देखिए, मैं ज़बह करके दिखा देता हूं। ये आज का है, आज का दौर। मगर काला या अबती इफ़अल, ए अब्बा जान कीजिए जिस चीज का आपको हुक्म है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिर व शाकिर पाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। शुरू कुर्बानी से और खत्म कुर्बानी से। कुर्बानी।
ये भी 10 को और वो भी 10 को 10 को, ये भी नबी का लाल, वो भी नबी का लाल। बेशक। मगर दोनों कुर्बानियों में फर्क है, फर्क है। अच्छा एक बात बताइए, कितने ऐसे घर हैं, कितने ऐसे घर हैं जिस घर में 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक कुरान की तिलावत होती है? हाथ उठा के बताइए। 1-2 घर में है, मगर शायद बिहार, झारखंड, बंगाल का कोई ऐसा इलाका होगा जहां 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक निशान नहीं खड़े किए जाते। आप लोग निशान लगाते हैं कि नहीं? अरे बोलो ना, हूँ हाँ कुछ बोलो ना। निशान लगाते हैं, ढोलक भी बजाते होंगे, एकदम कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है उसमें, है नहीं करना है। नमाज पढ़िए नहीं पढ़िए, ढोलक बजाइए जम के, इसलिए कि बजाते बजाते जन्नत में जाइएगा। कहाँ है आप? किस दुनिया में है, किस खुशफहमी में जी रहे हैं? वाह। आज जो हम में बातें होनी चाहिए वो गैरों में चली गई। आज जो गैरों में बातें होनी चाहिए वो आज हमने अपना लिया। आप बाद नमाज़े फजर देखे, आजकल तो उर्दू भी बोलना नहीं आता सही से। कुछ साल पहले एक साहब के यहाँ मैं कुर्बानी करने के लिए गया था। एक खस्सी था, मैंने कहा किसके नाम से कुर्बानी करनी है? उसने कहा औलिया के नाम से। मैंने कहा औलिया के नाम से? किस औलिया के नाम से? महबूबे इलाही के नाम से? अमीर खुसरू के नाम से? उसने गुस्सा के कहा मौलाना साहब बोल रहे हैं ना औलिया के नाम से कीजिए। बोले भाई औलिया के नाम से नाम बताओगे तो का पकड़ के लाता हूं। मैंने कहा लो, वली नहीं, इसके घर में औलिया कहां से है भाई? क्या कहने हो? गया पकड़ के एक लेडीज को लाया, कहा इसी औलिया के नाम से। अल्लाह अकबर। असल वो अहलिया नहीं कह पा रहा, असल उसको अहलिया कहना था, तो वो अहलिया नहीं कह पा रहा था, वो अहलिया को बार बार औलिया कह रहा था। उसने सामने किया, कहा इसी औलिया के नाम से करता। मैंने कहा कि तुम खुशकिस्मत हो कि वली नहीं, तुमको तुम्हारे शौहर ने औलिया बना दिया। क्या बात है, वाह। तो आप जरा सोचिए कि आप देखिए, गौर से देखिए, फज्र की नमाज के बाद जब सुबह को मैं निकलता हूं तफरीह के लिए या जलसों से वापस जाता हूं, तो रास्तों में मैं देखता हूं कि गैर मुस्लिम बच्चे दौड़ रहे हैं। गौर से सुनना मेरी बात, गैर मुस्लिम बच्चे दौड़ रहे हैं, औरतें चहलकदमी कर रही है। अल्लाह अकबर। जिस कौम को जगाया जाता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कि नमाज बेहतर है नींद से, उस कौम के बच्चे सोए हुए हैं। आज जिसे नहीं जगाया जाता है उस कौम के बच्चे सड़क पर नजर आ रहे हैं। क्यों आप अपने समाज को, अपने माशरे को किस समझ ले जा रहे हैं? बहुत हंगामा, बहुत हंगामा मुस्कान के नाम पर, कि हम मार देंगे, फाड़ देंगे, बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे।
हिजाब पर पाबंदी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारा एहतजाज था कि नहीं था? बोलो ना भाई, था। मगर जरा अपने समाज पे निगाह डालिए, शादी होती है, वीडियोग्राफी होता है, लड़का तैयार लड़की तैयार, जब इमाम साहब चलेंगे इजाजत के लिए, आगे आगे दो आदमी चिल्लाते हुए चलेगा, पर्दा करो पर्दा करो पर्दा करो। इमाम साहब आ रहे हैं, जैसे लगता है कि उस पूरे मजमे में एक इमाम ही है जो मर्द है। तब ना इनसे पर्दा किया जा रहा है। इमाम साहब आ रहे हैं, पर्दा करो पर्दा करो पर्दा करो। सोचो, हंसो मत, जवाब दो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बताओ कहाँ जा रहे हो? हमारा समाज, हमारा माशरा, हमारे नौजवान। इमाम साहब से पर्दा किया गया। इमाम साहब इजाजत लेके हटे, कहा लड़की से सिग्नेचर करा लीजिए। लड़की के हाथ में कलम है, रजिस्टर है। जैसे इमाम साहब हटे, वैसे ही वीडियो वाला आता है, आ कहा थोड़ा सा हटिए। लड़की दस्तखत कर रही है, क्लियर नहीं आ रहा। शर्म नहीं आती तुमको? पर्दे की बात करते हो, हुसैनी बनते हो। जरा मैदाने करबला में पर्दे को तो देख लिया होता। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। जरा हजरत ज़ैनब की जिंदगी तो पढ़ ली होती, शहरे बालों को तो देख लिया होता। नौजवानों, फैसला करो, कब तक हमारी माएं, बहनें, बेटियां बेहयाई के जेवर को अपने गले की जीनत बनाकर बाजारों में घूमती नजर आएगी? कौन है इसका जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? मैं आज सिर्फ अपने नौजवानों से मुखातब हूँ। खुदा की कसम, जिस मोहल्ले का नौजवान सुधर जाएगा, उस मोहल्ले में एक इनकलाब पैदा होगा। बेशक बेशक, हक है। एक इनकलाब पैदा हो जाए। बचाओ अपने समाज को, बचाओ अपने छोटे छोटे बच्चों को, बचाओ अपने भाइयों को, बचाओ अपने बेटों को। पर्दे में रखो माओं को, बहनों को, बेटियों को। जरा एक पर्दा देखो, एक पर्दा देखो। चादरें छीन ली गई, दुपट्टे छीन लिए गए, हाथ में हथकड़ियां हैं, पांव में बेड़ियां हैं, खीमे फूंक दिए गए। बीमार ज़ैनुल आबिदीन है, सवारी पे बैठा दिया गया। तब शहरे वालों ने कहा था, ज़ैनब, ए ज़ैनब, ज़ैनब, चादरें छीन ली गई, दुपट्टे छीन लिए गए। शहरों में घुमाया जाएगा, बाजारों में घुमाया जाएगा, चौराहों से, सड़कों से गुजारा जाएगा। ज़ैनब, अब चेहरे का पर्दा कैसे किया जाए? भूख की फिक्र नहीं थी, प्यास की फिक्र नहीं थी, खीमे फूके गए, इसके बारे सवाल नहीं किया गया। रसूलुल्लाह की बेटी से पर्दे के बारे, फातिमा की बेटी से पूछा गया कि चेहरे का पर्दा कैसे किया जाए? जबकि हमारा घर वो घर है कि बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी है, क्या बात है। कदरे वाले जानते हैं कदरे शाने अहले बैत। ज़ैनब, ज़ैनब, चेहरे का पर्दा कैसे किया जाए? तब शहरे बालों को हज़रत ज़ैनब ने कहा था कि शहरे बालों, अल्लाह ने औरतों को बड़े बड़े बाल दिए हैं, अब इन बालों को पीछे के बजाय आगे की जानिब कर लो, तुम्हारे चेहरे का पर्दा हो जाए। सुभान अल्लाह
सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाओ वो पर्दा, कहाँ है आप? किस दुनिया में जी रहे हैं? कहाँ है वो इस्लाम? आज से पीछे हटिए तो गैरों के यहाँ फैसल की हैसियत से मुसलमान बुलाए जाते हैं। जी हक है। और आज हमारे यहाँ फैसल की हैसियत से वो बुलाए जाते हैं। कहाँ है आप? किस दुनिया में है? आज गाड़ी में KGL लिखा है। अब बहुत अफसोस आता है, वो गाड़ी कहाँ लगती है? जहाँ पे शराब की बिक्री होती है, जहाँ पे ताड़ी की बिक्री होती है, ताकि नहीं भी जानने वाला ये जान ले कि पीने वाला मुसलमान। खुदा की कसम हैरत होती है। आज शादियों में डांस होता है, हिजड़ों के तरह नाचते हैं, गाते हैं। क्यों? क्यों? पटाखे फोड़े जाते हैं। अगर रास्ते से किसी मौलाना का गुजर हो गया, अब भीड़ की वजह से वो खड़े हो गए, फौरन कहेगा देखो वहां साहब भी देख रहे हैं। अरे देखने की चीज है, इमाम साहब देखिए तो क्या हो? जो तुम देख रहे हो वो नहीं ना देख रहे हैं। क्यों शादी में नाचे जाते हैं, गाए जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं? बोलो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो ना। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, इतने बड़े मजमे में यहाँ के बच्चों ने जलसे का एहतमाम किया। कितने बच्चे इसमें जो कुंवारा है वो हाथ उठाए, जिसकी शादी नहीं हुई? हाथ उठाओ भाई, डरो मत, दुआ करेंगे, हो सकता है 2022 तुम लोग का पार नहीं करे। अब देखिए धड़ाधड़ उठाया सबका, हाथ नीचे करो। इतने कुंवारे लड़के हैं, बैठो। उसमें तो कुछ लड़का उठाया जो अफ्रीका के लायक भी नहीं है। हाँ बताइए, अभी से वो शादी की तैयारी कर रहा है। कितनी खुशी हो रही है शादी के नाम पर, बेवकूफ कहीं का। पता है तुमको कि शादी से पहले मैं भी बहुत हंसता था। शादी के बाद मैं जानता हूं, मेरा दिल जानता है। हंसे जमाना हो गया, इसलिए कि मेरे ससुर ने मुस्तकिल मुसीबत को मेरे हवाले कर दी, जिसे मैं ढो रहा हूं। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये सब हो क्या रहा है? आज मजार शरीफ पे जाते हैं तो हम मजार को चूमते हैं या नहीं चूमते हैं? बोलो ना भाई, जल्दी जल्दी बोलो, चूमते हैं कि नहीं? पीर साहब आ जाए तो पीर साहब के हाथ को चूमते हैं या नहीं चूमते हैं? चूमते हैं। अब ये बताइए, इतने बड़े मजमे में कितने लड़के हैं जो अपने बाप के हाथ को चूमते हो? नहीं चूमते हैं। आपका बेटा कभी नहीं चूमा? क्या तालीम दी आप बच्चे को? इतना भी आप नहीं समझा सके? क्या किया आप अपनी जिंदगी में? अफसोस की बात है। ठोकिए खाइए, ठोकिए। आप ठोकिएगा, खाइए, कहिएगा बेटा को हाथ चूमने के लिए। इधर आप ठोकिएगा, उधर वो ठोकेगा। हाँ भाई, ये हैरत की बात है, हंसो मत। हैरत की बात है। बाप के हाथ को चूमने में शर्म आती है, माँ के हाथ को चूमने में शर्म आती है। कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं जो रात में सोने से पहले अपनी माँ का पांव दबाकर सोते हैं? हाथ उठा के बताओ। नहीं मिलेंगे। कितने बच्चे हैं जो रात में सोने से पहले अपने बाप का पांव दबाकर सोते हैं? 100 में शायद 2-4 मिल जाए।
और कहिए, कहेगा इस्लाम के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं। जो बाप का पांव नहीं दबा सकता है वो जान दे। खून क्या, पसीना नहीं दे। ये हैरत की बात है भाई, सही फरमाया। आपने क्या लिया, इसकी वजह क्या है? आज दीन की तालीम हमारे अंदर नहीं है। हमारे हजरत अब्दुल्ला नामी साहब माशाल्लाह एमए का इम्तिहान दे रहे हैं। ये जिस स्कूल में जाएंगे वहां के लड़कों का अकीदा कोई कभी छीन नहीं सकता, वरना आजकल स्कूलों में भी अकीदे छीने जा रहे हैं। जी जी, स्कूलों में भी अकीदे छीने जा रहे हैं। जैसे एक टीचर ने, एक मास्टर ने क्लासरूम में, गौर से सुनिएगा कैसे अकीदा बच्चों को बर्बाद किया जाता है। क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं, उस्ताद ने एक लड़के को बुलाया, यहाँ आया। उस लड़के का नाम था असगर। अब बच्चों से उसने कहा कि बच्चों, असगर नजर आ रहा है। तमाम बच्चों ने कहा मास्टर साहब असगर नजर आ रहा है। कहा बैठ जाओ। फिर उसने अकबर को बुलाया, कहा बच्चों अकबर नजर आ रहा है। तमाम बच्चों ने कहा मास्टर साहब अकबर नजर आ रहा है, असगर नजर आ रहा है। अब देखिए मास्टर ने कैसा वार किया है बच्चों पर। कहा बच्चों मुस्तफा नजर आ रहे हैं। तमाम बच्चों ने कहा कि मास्टर साहब नबी नजर नहीं आ रहे हैं। माज़अल्लाह उसने वार किया, असगर है इसलिए नजर आ रहा है, अकबर है इसलिए नजर आ रहा है। माज़अल्लाह उसने कहा नबी नहीं है इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं। एक लड़का खड़ा हुआ जिसने कुछ दिनों तक मदरसे में पढ़ा था। कहा सर मैं कुछ कहूं? कहा कहो। कहा उसी जगह से कहेंगे जहां से आपने कहा था। कहा कि ठीक है इजाजत है। बच्चा आया, ये मास्टर साहब है, ये बच्चा है। बच्चे ने कहा कि दोस्तों मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। तमाम बच्चों ने कहा हाँ मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। फिर बच्चे ने कुछ दिनों तक उलमा की जूतियां सीधी किया था। उसने कहा दोस्तों मास्टर साहब की अकल नजर आ रही है। बच्चों ने कहा नहीं आ रही है। कहा रहेगी तब। क्या बात है, अरे वाह वाह वाह। अब मास्टर आग बगोला, कहा अकल है। बच्चे ने कहा मास्टर नबी। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। वाह कहा अकल है। बच्चे ने कहा नबी है। कहा नबी है तो देखो। बच्चे ने कहा अकल है। क्या बात है, वाह वाह वाह। किधर है? दाएं है, आगे है, पीछे है, बाएं है, किधर है? का अकल है, मगर अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। तब बच्चे ने कहा था मास्टर नबी है, नबी को देखने के लिए गरीब नवाज की निगाह की। है वाह, नारे तकबीर, वाह वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह। लाओ जज्बा, लाओ तालीम। आज कहाँ है हमारा अखलाक? आज कहाँ है हमारा किरदार? बूढ़े लोग हैं, पूछिए आज से 30 साल 35 साल पीछे जाइए। अगर मोहल्ले का कोई बाप चचा कोई बुजुर्ग
घर के बाहर दरवाजे पर कुर्सी लगाकर बैठा रहता तो सामने से किसी नौजवान को गुजरने की हिम्मत नहीं होती थी कि बाप है, चचा है, गार्जियन है, मगर आज चचा बैठा है, अब भतीजा वहीं पे बना रहा है। अब चचा भी इतना अक्लमंद भतीजा से कह रहा है बेटा थोड़ा बढ़ा के जी बदतमीज तो आप ही बना रहे हैं भाई। भतीजा तो एक तो बना रहा है और दूसरा में चचा कह रहा है बेटा थोड़ा सा बढ़ा के। किसने बेअदब बनाया, बदतमीज बनाया, आपने बनाया। कहाँ है वो तालीम, कहाँ है वो अखलाक, कहाँ है वालिदैन की इज्जत। सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, गौर से सुनना, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, जो बेटा रात में सोने से पहले अपने वालिदैन को राजी करके सोता है। वाह वाह, आका क्या फरमाते हैं, जो बेटा रात में सोने से पहले अपने वालिदैन को राजी करके यानी खुश करके सोता है। क्या मतलब, खाना खा लिए, खाना खाने के बाद अपने बूढ़े बाप के पास चले जाओ, बूढ़े बाप के पास चले जाओ, घड़ी देखना, घड़ी देखकर ज्यादा देर नहीं 10 मिनट तक अपने बूढ़े बाप के पाँव को दबाना, अपने बूढ़े बाप के कमर को दबाना, अपने बूढ़े बाप के सर को दबाना, इसलिए कि ये तुम्हारा बूढ़ा बाप ये कल जवान था, इसकी रगों में भी जवानी का खून दौड़ रहा था, ये भी तरोताजा था जब ये जवान था। पानी को पानी नहीं समझा, गर्मी को गर्मी नहीं समझा, बारिश को बारिश नहीं समझा, ठंड को ठंड नहीं समझा। गर्मी है, पसीना चल रहा है, मगर मजदूरी कर रहा है किसके लिए, अपने बच्चों के लिए। बारिश में भीग रहा है किसके लिए, अपने बच्चों के लिए। जाड़े में रजाई को लात मार रहा है किसके लिए, अपने बच्चों के लिए। आज तुम्हारा बाप बूढ़ा हो गया, आका फरमाते हैं, जो बेटा रात में सोने से पहले अपने वालिदैन को राजी करके सोता है, 10 मिनट तक अपने बाप के पाँव को दबाओ, कमर को दबाओ, अपने बाप को सर को दबाओ, बोलो तुमसे तुम्हारा बाप राजी होगा या नाराज होगा? जोर से बोलो ना भाई, राजी होगा या नाराज? राजी राजी होगा। फिर 10 मिनट के बाद अपनी बूढ़ी माँ के पास चले जाओ, वो माँ, अपने माँ की अजमत को समझो, माँ के मकाम को समझो। किताबों में आया है कि जो माँ बच्चा जन्म देते वक्त आखिरी तकलीफ को बर्दाश्त करती है, जिस तकलीफ के बाद बच्चा माँ के पेट से दुनिया में आने वाला है, अल्लाह उस माँ को 70 सालों की इबादत का सवाब अता फरमाता है। ये है तुम्हारी माँ, ये है तुम्हारी माँ की अजमत, ये है तुम्हारी माँ का मकाम। अपनी माँ के पास चले जाओ, माँ पाँव में दर्द है तेल लगाओ, माँ सर में दर्द है तेल लगाओ, माँ जिस्म में दर्द है तेल लगाओ, माँ की खिदमत करो। 10 मिनट बाप के पास दो, 10 मिनट माँ के पास दो, 10-20 मिनट। जब माँ राजी होगी तो दुआ यहाँ से नहीं देगी, दुआ दिल से देगी। तब आका फरमाते हैं, जो बच्चा रात में सोने से पहले अपने वालिदैन को राजी करके सोता है, अल्लाह उस बेटे को रात भर तवाफे काबा का सवाब अता फरमाता है। तुम सो रहे हो, तुमको तवाफे काबा का सवाब मिल रहा है। तुम सो रहे हो, काबे के तवाफे काबा का सवाब मिल रहा है। ए लोगों, अपने माशरे में इनकलाब पैदा करो, अपने माशरे में बेदारी लाओ। अपने माशरे में मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के बच्चों को, यहाँ के नौजवानों को कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हर साल जलसा कर रहे हो। जहाँ तुम जलसा कर रहे हो वहाँ ये भी तय करो कि हमारे मोहल्ले में कोई जुआरी नजर नहीं आएगा, हमारे मोहल्ले में कोई शराबी नजर नहीं आएगा। जो जुआ खेलेगा हम उसका समाजी बाइकाट करेंगे, जो शराब पिएगा हम उसका समाजी बाइकाट करेंगे। हे नौजवानों, जलसे रसूल की
सके। अल्लाह तुम्हारे बाजू में इतनी ताकत दे, नौजवानों तुमको इतनी ताकत दे, तुमको इतनी ताकत दे कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ के ये तय करो कि आज के बाद हमारे मोहल्ले से बारात निकलेगी तो उस बारात में हम गाना गाते नहीं जाएंगे, हम मुस्तफा की नात पढ़ते जाएंगे, हम कुरान की तिलावत करते जाएंगे, हम दुरूद और सलाम पढ़ते जाएंगे। जब ऐसा करोगे इंशाअल्लाह तुम भी कामयाब रहोगे, तुम्हारा माशरा भी कामयाब। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक बेदार होइए और ज्यादा वक्त बच्चों की तालीम पे बच्चों को पढ़ाइए। कुरान की सबसे पहली आयत कौन सी है? आप लोगों को याद है? आपको तो याद ही है, आप लोगों को याद है? बड़ी मुश्किल से कुछ लोग कुल हु अल्लाह याद है, बड़ी मुश्किल से। एक साहब तो 6 साल में इन्ना आते ना कल कौशल याद किया, और वो भी कहा कभी कभी नमाज में भूल जाता। कुरान की सबसे पहली आयत इक़रा, जिसका ताल्लुक पढ़ने से, सुभान अल्लाह, बेशक इक़रा जिसका ताल्लुक पढ़ने से है। जिस नबी के ऊपर कुरान की सबसे पहली आयत इक़रा नाजिल हुई, जिसका ताल्लुक पढ़ने से है, आज उसी नबी की उम्मत तालीम से कोसों दूर। क्यों? इसलिए कोशिश करो कि हमारे अंदर दीन की भी तालीम हो, हमारे अंदर दुनिया की भी तालीम हो। अपने बच्चों को आईएएस बनाओ, अपने बच्चों को आईपीएस बनाओ, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, अपने बच्चे को हाफिज बनाओ, अपने बच्चे को कारी बनाओ, अपने बच्चे को आलिम बनाओ, अपने बच्चे को मुफ्ती बनाओ। जब बच्चा हाफिज होगा, कारी होगा, आलिम होगा, उसके साथ डॉक्टर होगा, तो तुम्हारा जिस्मानी भी इलाज करेगा, तुम्हारा रूहानी भी इलाज करेगा, तुम्हारे ईमान को भी बचाएगा, तुम्हारे अकीदे को भी बचाएगा। मुसलमान अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ। आज दुनिया की सारी कौमें तालीम के मामले में आगे है और हमारी कौम तालीम के मामले में बहुत पीछे है। जब कोई पढ़ा लिखा मिलता है, कलकत्ता के एयरपोर्ट पर मैं अंदर में था, लाइन लगा हुआ था, मैं सिक्योरिटी के अंदर था, उसके बाद एक शख्स टाई लगाए हुआ आया, उसने सलाम किया, मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। चूंकि टोपी और दाढ़ी की बरकत से ये समझ में आ जाता है कि अगला मुसलमान है, टोपी भी है, दाढ़ी भी है। उसने सलाम किया, आगे बढ़कर हाथ मिलाया, कहा वहाँ साहब कहाँ चलेंगे? मैंने कहा विशाखापट्टनम जाना है। कहा कौन सी फ्लाइट से? कहा फला फ्लाइट से। कहा मेरा नाम फलाने खान साहब है। मैंने कहा आप कहाँ जाएंगे? कहा जिस पायलट से, जिस हवाई जहाज से आप जाएंगे, उस जहाज का मैं ही पायलट हूँ। इतनी खुशी हुई कि काश मुसलमान का हर बच्चा डॉक्टर बने, पायलट बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, एसपी बने, डीसी बने। तुम तालीम को पढ़ाओ, मेहनत तुम करो, इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह से तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा। मन तलब शैया मन जद्दा वजदा, जो किसी चीज के लिए कोशिश करता है उसकी कोशिश कभी नाकाम नहीं होती है। सरकार ने क्या फरमाया? इल्म हासिल करो, माँ की गोद से लेकर कब्र की लहर तक पूरी जिंदगी इल्म हासिल करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। ऐ लोगों, अब माशरे में इनकलाब पैदा करो। अब तय करो कि हम बढ़िया खाना नहीं खाएंगे, अपने बच्चों को बढ़िया पहनाएंगे, हम बढ़िया अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे। हम 200 लोगों को लेकर बारात नहीं जाएंगे, हम 500 लोगों को वलीमा में नहीं बुलाएंगे, 10-20 लोगों के साथ मस्जिद में और मदरसा में निकाह पढ़ाएंगे और इन तमाम चीजों का पैसा बचाकर अपने बच्चों की तालीम पर खर्च कर देंगे, अपने बच्चों को अच्छी तालीम देंगे, अपने बच्चों को
अच्छा पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देंगे। मुसलमान आगे बढ़ो, तय कर लो कि हम 3 वक्त नहीं 2 वक्त खाएंगे। हम महंगा कपड़ा नहीं, हम सस्ता कपड़ा पहनेंगे। हम महंगा मोबाइल नहीं रखेंगे, हम सस्ता मोबाइल रखेंगे। 5 रोटी खाने की ख्वाहिश होगी तो हम 3 रोटी खाएंगे, 2 रोटी खाएंगे और इन तमाम चीजों को पैसा बचाकर अपने बच्चों की तालीम पर खर्च। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। पढ़ाओ, अच्छी तालीम दो, अच्छी तरबियत दो। अल्लाह फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, तुम्हारे लिए रसूल पाक की मुक़द्दस जिंदगी एक बेहतरीन नमूना है। अपने आका की सीरत को सामने रखो, इंशाअल्लाह कामयाब रहोगे। मैं बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ। बस आखिरी बात सुन लो, कोई कितनो कहे मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं जो मिलादे रसूल पे 1 दिरहम खर्च करेगा कल वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। वाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, तुमने रसूलुल्लाह की मजलिस पर खर्च किया है, रचाया है, सजाया है, बसाया है, मगर करो इसके साथ साथ कोशिश करो कि हम नमाज की पाबंदी, हम नमाज पढ़ें, घर घर में कुरान की तिलावत करें। रोज 1 पारा नहीं, कम से कम 1 रुकू, आधा रुकू हम तो पढ़ ही सकते हैं। पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? बोलो भाई। सुबह उठो, अपनी बीवी से कहो, अपनी बहन से कहो, अपनी बेटियों से कहो कि घर में नाश्ता बाद में बनेगा, कुरान की तिलावत पहले होगी। घर में चूल्हा बाद में चलेगा, सजदा पहले होगा। घर में नाश्ता बाद में बनाया जाएगा, अल्लाह को पहले याद किया जाएगा। याद रखना, जिस घर में रोजाना कुरान की तिलावत होगी, सजदे किए जाएंगे, नमाज पढ़े जाएंगे, उस घर में किसी ताबीज की जरूरत नहीं होगी। कुरान पढ़ोगे, अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। नमाज पढ़ोगे, अल्लाह तुम्हारे घर में बरकतें अता फरमाएगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, तुम्हारे लिए रसूल पाक की मुक़द्दस जिंदगी एक बेहतरीन नमूना है। अल्लाह की बारगाह अज़मत में दुआ है कि परवरदिगार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मौला जिन बच्चों ने मेहनत करके ताजदार हरम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, मौला करीम नबी करीम के सदके इन बच्चों को इसका बेहतरीन सिला अता फरमा, बेहतरीन अजर अता फरमा। इन बच्चों को ये नेक और जायज कमाई में बरकतें अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।